गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए आज हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं। जैसे पहली हमारी है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब है छुपा हुआ वरदान, या जो पहली नज़र में बुरा लगे लेकिन अच्छा साबित हो। उसके बाद अगला है हमारा नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, जिसका मतलब है बात को घुमा फिरा कर कहना, मतलब एवॉइड द मेन टॉपिक। एवॉइड द मेन टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाइट द बुलेट, जिसका मतलब है कठिन स्थिति का साहस से सामना करना। उसके बाद फोर्थ है हमारा ब्रेक द आइस, जिसका मतलब है बातचीत की शुरुआत करना। उसके बाद फिफ्थ है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात मेहनत से काम करना। उसके बाद है हमारा क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब है बीती बातों पर पछताना जो बदली नहीं जा सकती। उसके बाद सातवां है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब है बिल्कुल सही बात कहना। उसके बाद आठवां है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, गलती से कोई राज खोल देना, अर्थात इसका हिंदी में इंग्लिश में दूसरा मीनिंग भी कह सकते हैं ओपन द सीक्रेट्स बाय मिस्टेक। उसके बाद नवा है हमारा वंस इन ए ब्लू मून, जिसका मतलब है बहुत ही कम या कभी कभी होना। इसको हम कह सकते हैं ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। उसके बाद 10वां है हमारा बहुत आसान काम, जिसका इंग्लिश मीनिंग है पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा। इतना आसान काम, केक के टुकड़े के जैसा आसान काम। फिर 11वां है हमारा अंडर द वेदर, जिसका मतलब है अस्वस्थ महसूस करना। फिर 12वां है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, जो है बहुत महंगा होना। उसके बाद 13वां है हमारा द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है अब फैसला या कार्रवाई तुम्हारे हाथ में है, मीन्स डिसीजन इन योर हैंड। नाउ डिसीजन इज इन योर हैंड। उसके बाद 14th है हमारा स्पीक ऑफ द डेविल, जिसकी बात कर रहे थे वही सामने आ जाए। अक्सर ऐसा होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं किसी व्यक्ति की और वो अचानक से सामने आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, जिसको बोलते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान
हाजिर। स्पीक ऑफ द डेविल। उसके बाद 15th है हमारा हिट द शेक, जिसका मतलब है सोने जाना। फिर 16th है हमारा, जिसका मतलब है एक तीर से दो निशाने लगाना, मतलब किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना। उसके बाद 7वां है हमारा 17वां, ए पेनी फॉर योर थॉट्स, तुम क्या सोच रहे हो बताओ। टेल मी व्हाट आर यू थिंकिंग। टेल व्हाट आर यू थिंकिंग। उसके बाद हमारा 18th है एड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब है आग में घी डालना, स्थिति को और बिगाड़ देना, या एक और कहते हैं जले पर मतलब इसका दूसरा है जले पर नमक छिड़कना। एटीनथ हमारा बेंड ओवर बैकवर्ड्स, किसी को खुश करने के लिए बहुत कोशिश करना। फिर 20 है हमारा इन हॉट वाटर, मुश्किल में होना या परेशानी में फंसना। टू बी इन ए प्रॉब्लम, टू बी इन ए प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं इन हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी में अगर आप होगे तो प्रॉब्लम में ही होगे। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि इन हॉट वाटर मतलब मुश्किल में होना। तो ये थी आज के लिए हमारी 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी तरह से हम कल आगे नई कुछ वर्डों के साथ आएंगे।